हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफ के ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 33 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम क्या है पहले वो देखेंगे अपन। डिवीजन एल्गोरिथम है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where a and b are any integers, q is the remainder, q is the quotient, r is the remainder। अब यहाँ पर अपने पास दो नंबर्स है, एक 24 और एक है 33। तो दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम सपोज करेंगे a इज इक्वल टू 33 और b इज इक्वल टू, ये बन गया अपना 24। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू है 33 इज इक्वल टू, b की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 24 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रफ वर्क में करेंगे ये। तो 24 डिवाइडेड बाई इसको हम करेंगे 33, 24 वन सार 24, 13 में से 4 जाएंगे आपको तो ये बन जाएगा आपको 9, ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा आपका R। 24 इंटू 1 प्लस 9 ये हो। ये प्रोसेस उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि आपका R 0 नहीं आ जाए। नेक्स्ट अब ये बन जाएगा आपका A और ये बन जाएगा आपका B। हम करेंगे फिर यहाँ पर ये 9 डिवाइडेड 24, 9 टू ज़ा 18, ये बच गया आपको 6, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो 9 इंटू 2 प्लस ये बच गया हमारे को 6। फिर अगला नंबर रहेगा यहाँ पर, ये 9 आ गया अपने को यहाँ पर, ये बन गया 3। यहाँ फिर 3 डिवाइड्स 9 करेंगे, 3 3 सार 9, सॉरी यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 6 आएगा आपको। तो 6 वन सार 6, रिमाइंडर आ गया आपको 3। तो 6 इंटू 1 प्लस 3, अब ये 6 बन गया आपका, ये 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर ये रहेगा आपका HCF। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। ये था आपका पहला आंसर। सेकेंड आंसर करेंगे अपन यहाँ पर अभी है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 72 एंड 108 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ भी हम HCF करे थे, यहाँ भी HCF कर रहे हैं। यहाँ मेथड अलग है, यहाँ पर मेथड अलग है। यहाँ का मेथड है डिवीजन एल्गोरिथम और यहाँ का मेथड है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहला नंबर है आपके पास यहाँ पर 72, तो हम क्या करेंगे, इसका 72 का आप LCM निकाल लेंगे। यहाँ पर 72 का LCM 2 3 आर 2 6 आर 2 1s 2 8 2 9s 3 3s और 3 1। तो 72 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसका अगला नंबर है यहाँ पर ये आपके पास 108, तो हम 108 के LCM निकालेंगे। आप यहाँ पर ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको करना है HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर जो दोनों में रहना, जैसे कि अब ये पहला नंबर 2 है तो यहाँ लिख दिया मैं 2, उसके बाद ये है अगला 2, ये लिख दिया 2, उसके बाद ये 3 है, ये लिख दिया 3 और ये 3 है, ये लिख दिया मैं 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो HCF बन गया मेरे को यहाँ पर ये 36। अब हम करेंगे यहाँ पर ये LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये रहा आपका पहला नंबर 2, अगला नंबर रहा 2, नेक्स्ट नंबर रहा 2, नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3। ये 2 ऑलरेडी आ गया, ये 2 भी ऑलरेडी आ गया, ये 3 भी आ गया, ये 3 भी आ गया, ये 3 नहीं आया, आप इसको मल्टी लिख देंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 72 इंटू 3, 3 2 6 216। तो ये आ गया आपका 216। जो मेथड बोला उसी से करना पड़ेगा आपको। डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मेथड है आपका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पास यहाँ पर ये, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ log 256 टू द बेस रूट 2। इसको हम लिखेंगे लेट log 256 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू, मैं सपोज कर रहा यहाँ पर x। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इफ log x to the base a is equal to n, then a power n is equal to x। अब कंपेयर करिए यहाँ पर ये a is equal to रूट 2, ये बन गया अपने को a is equal to रूट 2,
x इज इक्वल टू 256, x इज इक्वल टू 256 और n इज इक्वल टू x। ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे लॉग फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। एक 1 मार्क क्वेश्चन या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको कि ये फॉर्म देके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो बोलता, या एक्सपोनेंट फॉर्म में देके आपको लॉग फॉर्म में लिखो बोलता आपको। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो हमारा गिवन क्वेश्चन है लॉग फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। ए की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये √2 होल पावर m, n की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये x इज इक्वल टू ये आ गया आपको 256। क्या करेंगे हमेशा यहाँ पर 256 को यहाँ पर जो नंबर है उस पर एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको √2 है तो उसका एलसीएम निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको। ये रूट का मतलब क्या है आपको आता है 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 256। अब ये हो गया 2 पावर 1 इंटू क्या बन गया ये x/2 इज इक्वल टू, अब ये निकालेंगे 256 का आप एलसीएम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ 2। यहाँ पर जो नंबर रहा वो नंबर से उसका एलसीएम निकालेंगे ताकि आंसर करने में आपको आसानी हो जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 आर, 2 4 आर, 2 3, 2 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 आर, उसके बाद 2 1 आर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 2 पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पावर 8। ये दोनों बेस कैंसिल हो गए, x/2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू 16। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, if x square plus y square is equal to 6xy, prove the 2 log of x plus y is equal to log x plus log y plus 3 log 2। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी देखिए एक्चुअली होता क्या, हम पहले शुरू करेंगे उसके बाद में आपको जो कॉमन मिस्टेक है, कॉमन डॉट है वो समझाऊंगा आपको मैं। क्या गिवन है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, ये था अपना गिवन। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स। तो ये बोला था शुरू में मैं कि अक्सर सवाल ये होता है कि सर हम आपको मालूम कैसे होना है कि ऐड करना है यहाँ पर। तो देखिए इसका तरीका क्या है, जो प्रूविंग कंडीशन में है अगर यहाँ पर प्लस है तो आप करेंगे यहाँ पर एडिंग, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। और 2xy इसलिए करेंगे क्योंकि 2xy अप्लाई करें तो ही आपको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है आपको ये। तो अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये आ गया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 6xy प्लस ये आ गया आपको 2xy। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फुल फॉर्म है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपको x प्लस वाई होल स्क्वायर, 6 प्लस 2 बन गया आपको यहाँ पर ये 8xy। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये होता लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 8xy। ये पावर में है तो यहाँ पर आके एक्चुअली फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये log a पावर m इज इक्वल टू m log a। पावर में रहा तो उन्हें बाजू आता, या पावर में 2 है तो ये आ गया आपको 2 log x प्लस वाई। देखिए ये पार्ट अपने को प्रूव हो जाए, अब ये प्रूफ करना है। तो ये क्या है log a इंटू बी इंटू सी, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b है फॉर्मूला। अब ये 3 है बोल के log a इंटू log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। तो ये स्टेप हो गया log x प्लस वाई इज इक्वल टू log, यहाँ पर जो 8 है मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, 2 4 आर 8, 2 2 आर, 2 1 आर। तो ये बन गया मेरे को 8 log 2 क्यूब प्लस ये आ गया अपने को log x प्लस ये आ गया log y। 2 log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये log a पावर m इज इक्वल टू m log a 3 log 2 प्लस log x प्लस log y। ये आपका हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड log 128 by 625। चलिए ये देखिए आप log 128 by 625, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपका यहाँ पर, ये log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये 128 a बन जाएगा आपका, 625 आपका b बन जाएगा। तो ये हो गया आपका log 128 माइनस log 625। अब ये 128 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ 2,
264, 232, 216, 28, 24, 22, 21, 1 2 3 4 5 6 7। तो log 128 को लिख रहा हूँ ये 2 पावर 7 माइनस अगला नंबर है 625। 5 निकालेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये बन गया log 5 पावर 4। अगेन पहला फार्मूला जो अप्लाई करते हैं यहाँ पर log a पर इनका फार्मूला, तो ये आता है आपको 7 log 2 माइनस 4 log, आपको आ जाएगा यहाँ पर ये 5। ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर क्या है आपको यहाँ पर, ये 156 है। बहुत सिंपल है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 13 प्राइम नंबर हो गया आपका। तो ये आ गया अपने को, देयरफॉर 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आना, पूरे जो भी नंबर रहेंगे आपके दे शुड बी इन ओनली प्राइम नंबर्स। सम क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 करेंगे अपन अभी। पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू x such that x is a factor of 18, b is equal to x such that x is a prime number less than 20, find a minus b and a intersection b। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप ये a की वैल्यूज हम लिखेंगे सेट में, x such that x is a factor of 18 बोला। फैक्टर ऑफ 18 मतलब क्या है, 18 कौन कौन से टेबल में आता। तो इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये है 18 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 1 इंटू 18 और 2 9s आर 18, इसके बाद 3 6 आर 18 और कुछ भी नहीं है। तो ये 1 2 3 6 9 18 ये फैक्टर्स बन गए अपने। तो ये बन गया आपकी एक ही वैल्यू 1 2 3 6 9 और ये आ गया आपको 18। b इज इक्वल टू x साइज दैट इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। ये है 2 3 5 7 11 13 17 और ये आ गया आपको 19। अब फाइंड करना है आपको, सबसे पहले a माइनस बी करेंगे आप। a माइनस बी का मतलब क्या है, a और b में से जो सेम नंबर्स है वो कैंसिल कर देंगे आपके पास। ये 2 कट गया आपके पास यहाँ पर, ये तो यहाँ बचा 1 आपको, और 3 कट गया आपको यहाँ पर, ये बच गया आपको 6 और 9 और अगला नंबर आ गया आपको 18। माइनस करते वक्त खाली हमारे को फर्स्ट ब्रैकेट के ही एलिमेंट लिखना है, सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट अपने को नहीं लिखना है यहाँ पर। अगला स्टेप है a इंटरसेक्शन b। मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो एक कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 है, ये 2 आ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और कोई है और कुछ भी नंबर नहीं है। तो ये बन गया अपना पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट डायग्राम फाइंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b, b माइनस a। सोल्यूशन देखिए इसका, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब ऑल द एलिमेंट फ्रॉम बोथ द सेट्स A एंड B। तो ये हो गया आपका A B C D E F G। और अब देखेंगे यहाँ पर ये H और I है, ये दोनों जो है सो A और B के बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। एक सिंपल क्वेश्चन था अपने को। एक हो सकता है एग्जाम में आपको फाइंड द नंबर ऑफ A यूनियन B पूछ सकता है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A यूनियन कर लेंगे। नंबर ऑफ का मतलब क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, उसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ A यूनियन B की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। अगर नंबर ऑफ पूछा तो ये करेंगे, नहीं तो आप सिंपल वाला ये करेंगे यहाँ पर। तो आपको आ गया A यूनियन B का आंसर आ गया आपको। अगला करेंगे यहाँ पर आप ये A इंटरसेक्शन B, और मतलब ये पार्ट जो रहेगा आपका उसको बोलेंगे आप इंटरसेक्शन पार्ट। ये आ गया B कॉमा C। उसके बाद आपको चाहिए A माइनस B, मतलब क्या है, ओनली A, जिसके अंदर आपको B के एलिमेंट्स नहीं आना। दिस पार्ट इज नोन एज योर A माइनस B। ये आ गया आपको A कॉमा E। उसके बाद B माइनस A का मतलब क्या है, ओनली द एलिमेंट्स, ओनली B। बी और ओनली बी में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है, बी में आपको ए के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ये वैल्यूज हैं। ओनली बी मतलब उसके अंदर ए के एलिमेंट आते हैं, खाली बी के एलिमेंट्स आते हैं। तो उसका आंसर है आपको यहाँ पर ये डी एफ जी, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये है, इसके 2 3 प्रॉब्लम्स हैं।
पहले वाला पूछता 2 एलिमेंट्स पूछता, तीसरा वाला 3 एलिमेंट्स, उसके बाद 4 एलिमेंट्स। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर? ये 4 एलिमेंट्स है। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? 2 पावर n फॉर्मूला है, मतलब 2 पावर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर हियर? 1 2 3 4, ये आ गया 4, मतलब इसके अंदर है आपके पास 16 सबसेट्स बनेंगे। अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट्स है तो उसके बनेंगे 16 एलिमेंट्स। अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके बनेंगे 8 सबसेट्स। अगर आपके सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके बनेंगे 4 सबसेट्स। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। इफ अ सेट कंटेन 5 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 5 बोला तो 2 पावर n, 2 पावर 5 32 आ जाएगा आपको। या ऐसा पूछता सेट हैज 16 सबसेट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, तो कितने रहेंगे उसमें? आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट्स रहेंगे। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये पूछेगा तो आपको इधर 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम बनेंगे, पहला रहेगा आपका नल सेट। नल सेट बोलो या उसको एम्प्टी सेट बोलो। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पहला। उसके बाद आपको बन जाएगा अगला नंबर ए बन जाएगा, उसके बाद फिर बी बन जाएगा, उसके बाद फिर सी बन जाएगा, उसके बाद फिर डी बन जाएगा। अब देखिए आपके लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर तरीका, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। पहले सिंगल वाले पूरे हो गए। अब पहले करेंगे ए बी करेंगे, फिर ए सी करेंगे, फिर ए डी करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले वाला ए कॉमा बी, उसके बाद ए कॉमा सी, उसके बाद ए कॉमा डी, उसके बाद बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा सी, उसके बाद आ गया मेरे को बी कॉमा डी, उसके बाद अगला आएगा सी कॉमा डी। ये हो गया सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, डी कॉमा सी, दोनों सेम है। ए कॉमा बी कॉमा दोनों सेम है। तो पहले हम लिखे नलसेट लिखें, फिर सिंगल एलिमेंट लिखें, फिर डबल लिखें। अब हमको बारी है 3 की, ए बी सी डी, फिर से लिखा। तो पहला बन रहा है ए बी सी, तो पहले वाला बन गया मेरे को यहाँ पर ये ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद ए बी डी, उसके बाद बन गया मेरे को ए कॉमा बी कॉमा डी, उसके बाद बी सी डी, ये लिखेंगे अपन बी सी डी, उसके बाद सी डी ए, उसके बाद आ गया सी डी ए, उसके बाद ऑल द एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको उसके अंदर कोई भी नंबर मिस नहीं होता, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो अगर 3 आ गया तो ये सब्सेट रहेंगे, 2 आ गया तो 4 सब्सेट रहेंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है इफ p of x is equal to x square minus 5x plus 6 find the value of 2 into p of minus 1 plus 3 into p of 1। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम p of x लिखेंगे, यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 p of माइनस 1 करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर ये p of माइनस 1, जहाँ पर भी एक्स आप लिखेंगे यहाँ पर ये माइनस 1 होल स्क्वायर 5 इंटू माइनस 1, ये आ गया प्लस 6, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 6, ये आ गया अपने को 12। फिर चाहिए मेरे को पी ऑफ 1, मैं करूँगा यहाँ पर ये पी ऑफ 1, जहाँ भी एक्स आ रहा 1 रिप्लेस करिए, 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस प्लस 6, 1 स्क्वायर 1 बन गया माइनस 5 प्लस 6, तो ये हो गया 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, मैं ये 2 इंटू पी ऑफ माइनस 1 प्लस 3 इंटू पी ऑफ 1, तो 2 इंटू पी ऑफ माइनस 1 का आंसर आया मेरे को यहाँ पर ये 12, प्लस 3 इंटू पी ऑफ 1 का आंसर आया मेरे को यहाँ पर ये 2, 12 इंटू 2 ये बन गया 24, 3 इंटू ये बन गया 6, तो दोनों को ऐड करिए, ये आ गया आपका आंसर 30। अगला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 1/2 and 2/3। ये प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चंस है आपको, एक है जीरोस बोलता और एक है सम एंड प्रोडक्ट बोलता। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 2/3। जब भी जीरोस देंगे तो आप उसको अल्फा और बीटा सपोज करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जब और करेंगे यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस और इसको बोलेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपके क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ जीरोस उन्हें दिया सम और प्रोडक्ट दिया आपको, तो आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डायरेक्टली आप लिख देंगे यहाँ पर 1/2।
मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा। ये कब होगा? जब आपको उन्हें क्वेश्चन में सम दिया और प्रोडक्ट दिया तो ये बन जाएगा। अगर जीरो दिया तो ये अल्फा बन जाएगा या बीटा बन जाएगा। आपको यहाँ पर ये दोनों को मालूम करना पड़ेगा वैल्यू, और यहाँ पर ये दोनों को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करो मैं, जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा। अगर सम दिया तो ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट दिया तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बन गई 1/2, बीटा की वैल्यू बन गई 2/3 इंटू एक्स, प्लस अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू ये बन गया आपको 2/3 के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से निकालिए 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, 2 2 आर 4 इंटू एक्स, प्लस ये 2 कट गया, यहाँ बन गया 1/3 आपको यहाँ पर ये। तो के इंटू ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 क्या बन गया ये 10/6 इंटू एक्स, प्लस ये आ गया आपको 1/3। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर आप ये 2 3 6, 2 5 10, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 1/3। अब आप क्या करेंगे, बाई वन ले लेंगे, के एलसीएम निकालेंगे 3, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब क्या करेंगे आप, पुट के इज इक्वल टू, जो बाई फॉर्म में इसको लिख देंगे 3, तो ये हो गया 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/3। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सम दिया तो ये करने का, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली लिख देना पड़ेगा आपका आंसर। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between zeros and coefficients। चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे अपन यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बाई यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। ये हो गया आपका 10x स्क्वायर, और आपका मिडिल टर्म है बस यहाँ पर ये 7x है, तो हम करेंगे इसको 2x 5x, 2 5 आर 10, 2 प्लस 5 ये बन गया आपको 7। तो इस 7 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 2 और 5 में। कैसे? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ये पहला स्टेप है, तो पहला पार्ट है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये बन गया अपने को x प्लस 2। सेम ब्रैकेट आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, x प्लस 2। इसका जो सेकेंड टर्म है आपके पास यहाँ पर ये साइन प्लस है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर खाली x है, तो यहाँ पर नंबर बन जाएगा आपको 5 इंटू ये बन गया 5x, 5 2 सार ये बन गया आपको 10। अगेन यहाँ पर ये दोनों सेम है आपको यहाँ पर ये, तो ये लिख लिया मैं ये x प्लस 2, और लिख दिया आपको मैं यहाँ पर ये x प्लस 5। इसके जीरो स्पेंड करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। देखिए अभी हम जो पहला प्रॉब्लम करे थे, यहाँ पर हमारे को जीरो दिया था 1/2, हम उसका इक्वेशन फाइंड करें। अब यहाँ पर इक्वेशन दिया, हम उसके जीरो फाइंड करें, रिवर्स मेथड था ये। तो अब करेंगे देयरफॉर या अल्फा इज इक्वल टू, सपोज करेंगे अपन लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, दिस आर द जीरोस। अब उसके बाद हमारे को कोएफिशिएंट एक तो करना है अपने को, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस तो अपने को आ गया यहाँ पर ये, व्हाट इज माय कोएफिशिएंट, मेरा इक्वेशन क्या था यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मैं इसको कंपेयर करूंगा, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कंपेयर करूंगा। तो ए की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर ये ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर ये 7, और सी बन गया मेरे को यहाँ पर ये 10। कोएफिशिएंट्स इसको बोलेंगे यहाँ पर ये। तो पहला स्टेप है यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर ये 7, ये आ गया 1, -2 -5 इज इक्वल टू -7, माइनस टू माइनस प्लस -2 -5 ये बन गया -7 इज इक्वल टू -7। ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका यहाँ पर, ये पहला था सम, दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ये फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये -2 इंटू -5 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, सी इज इक्वल टू यहाँ पर ये 10/1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 आर 10 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर, हेंस वेरीफाइड। ये था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 4। पहले बोला आपको ने सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू आपको 1 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस ये बन गया आपको। तो सम ऑफ जीरोस क्या बन गया यहाँ पर, ये 3 बन गया। अगला करेंगे हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट, ये होता अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है सी बाई ए, सी की वैल्यू है 4, ये बाई 1 इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द जीरोस। अभी देखिए हम यहाँ पर सम करें, सम का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। हो सकता है अगला क्वेश्चन आप एग्जाम में सम के बदले में दे विल गिव द प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर सी बाई ए। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, इसका ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ फाइंड करे थे, यहाँ पर आपको गिवन है तो फाइंड करना है आपको यहाँ पर। देखिए चलिए ये प्रॉब्लम करेंगे। क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर बन गया a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1। गिवन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था अभी यहाँ पर, ये माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, क्या आंसर है यहाँ पर, ये 1 है। माइनस फॉर द फॉर्मूला, b की वैल्यू क्या है पास यहाँ पर, ये आ गया -3 बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये k, ये इज इक्वल टू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया आपको, ये k इंटू 1 k, ये आ गया आपको k इज इक्वल टू 3। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड से अलग अलग है। एग्जाम में आपको ये पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे, ज्यादा चांसेस आपको ये मेथड पूछने के, तो हम दो भी करेंगे यहाँ पर। ये तो ये है हमारा सोल्यूशन। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2। हो सकता है एग्जाम में खाली आप क्या देता, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोल के दो देता आपको, तो आप इसे करो या उसे करो, कोई मुश्किल नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट आप जो है जब सॉल्व बोलता तो दे विल गो फॉर ओनली सॉल्विंग 1 एंड 2। इसी का जो सॉल्विंग 1 एंड 2 करते हैं हम, उसी का नाम है आपका यहाँ पर ये एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पर ये। तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। चेक करेंगे, हम कल करे थे प्रॉब्लम, ये क्या दोनों कोफिशिएंट इसके सेम है, ये यहाँ पर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6x, 3 3 9y, 19 3 ये बन गया आपको 57। 2 3 6x, 2 2 4y इज इक्वल टू 42। दोनों सेम बन गए, साइन चेंज करिए, माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 9 माइनस 4 ये आ गया आपको 5, क्या बड़ा नंबर माइनस है, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 ये बन गया आपको 5, 5 में से 4 चले गया 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 15/5, तो ये आ गया आपको -3। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप ये सब्सटीट्यूट, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था अपने पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 19, 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 19, 2x इज इक्वल टू 19 प्लस 10 यहाँ पर रखे -9, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू ये आ गया आपका 5। अब हम करेंगे इसका यहाँ पर सेम वैसे ही मेथड, क्या है अपना सेकंड मेथड है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेंगे यहाँ पर अभी। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19। मैं क्या करूँगा, ये मेथड में y को सब्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या है, y को सब्ट्रैक्ट बनाने का, y एक तरफ रहना, बाकी पूरे नंबर्स एलिमेंट्स पूरे नेक्स्ट साइड इज इक्वल टू के नेक्स्ट साइड रहना यहाँ पर ये। तो अब चेक करेंगे यहाँ पर y को प्लस है या माइनस है, अगर प्लस होता तो हम इसको यहीं पर रख के इसको बाजू भेज देंगे, अगर यह माइनस है तो हम इसको बाजू भेज देंगे, तो ये ऐसा होता 2x, 19 को अंदर बुला लीजिए, ये हो गया 19 इज इक्वल टू -3y जाके ये बन गया आपको +3y। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
ये y को प्लस है यहाँ पर, ये हम इसको नहीं भेजेंगे, हम 3y को यहीं पर देंगे, ये 19 प्लस को यहाँ भेज देंगे। क्यों भेजेंगे बोले तो y को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही। यहाँ ऑलरेडी प्लस में बना हुआ है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस में बना हुआ नहीं था, नेगेटिव था, तो हम उसको उठा के यहाँ पर से बाजू भेज दिए, तो उन्हें बन गया आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये। 2x माइनस 19 ये 3 इज इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y की वैल्यू क्या थी, 2x माइनस 19/3 इन इक्वेशन नंबर, हम किसको लेके y बनाए यहाँ पर अपन, ये 1 को लेके बनाए, तो अब किसमें करेंगे यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। तो 2 क्या था मेरे पास यहाँ पर, ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। ये 3x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 2x माइनस 19/3 इज इक्वल टू ये आएगा 21। ये 3x माइनस 2 2 सा 4x माइनस माइनस इंटू माइनस, ये बन गया आपका प्लस, 19 2 सा 38 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये आ गया 21। ये बाई 1 ले लीजिए, आपका एलसीएम निकल गया 3 3 3 सा ये आ गया आपको 9x माइनस 4x प्लस 38 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 21। 9 में से 4 निकाल दो, ये बच गया आपको 5x, साथ में कौन है यहाँ पर, ये प्लस 38 इज इक्वल टू बाई में 3 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ये 5x प्लस 38 इज इक्वल टू 21 इंटू 3, तो ये हो गया 5x इज प्लस 38 इज इक्वल टू ये बन गया आपका 63। 5x इज इक्वल टू 63 प्लस यहाँ पर आके माइनस 38 बन गया आपको यहाँ पर, ये 5x हो गया आपको 63 माइनस 38, ये बन जाएगा आपको 63 माइनस 38, ये बन गया आपका 25, तो ये आ गया 25। x इज इक्वल टू 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, x इज इक्वल टू क्या बन गया आपके यहाँ पर, ये 5। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे या इन y में भी करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर आपको। यहाँ तो 1 क्या था अपने पास यहाँ पर, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बन गई 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 19, 2 5 जा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 19 माइनस 3y इज इक्वल टू 19 प्लस 10 यहाँ पर आके माइनस 10 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 9/3, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब दो में से चेक करिए, दोनों की वैल्यू भी y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5। ये दो मेथड से दो में से एक पूछने के चांसेस है 4 मार्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, एक है पैरेलल, दूसरा है कोइंसिडेंट, तीसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं तीनों के पहले आपको फॉर्मूला समझा दूंगा। ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पहला फॉर्मूला है। ये दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये थर्ड फार्मूला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये है आपका यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं इसको यहाँ पर आप, ये है, या नहीं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता आपको। ये आ गया आपको नो सोल्यूशन आएगा आपको, या नहीं तो ये आएगा आपको पैरेलल लाइंस आएगा आपको, ये आएगा आपको इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा आपको यहाँ पर, ये या नहीं तो ये बनता है आपको कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा आपको यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस, तो हम सवाल करेंगे सेकंड फार्मूला। अगर क्वेश्चन में पूछा आपके यूनिक सोल्यूशन पूछा या इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कोइंसिडेंट लाइन पूछा या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन पूछा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे क्वेश्चन में पैरेलल है तो हम करेंगे सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अभी चलिए क्या थे मेरे इक्वेशन यहाँ पर, पहला इक्वेशन था 2x माइनस के वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस के, c1 इज इक्वल टू 3 और a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू माइनस 5। गिवन क्या गिवन था मेरे को, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आ गया 2/4 और इसकी वैल्यू -k/6 इज नॉट इक्वल टू 3/9।
-5। हालांकि ये नॉट इक्वल टू है तो हमको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे 4 इंटू माइनस के, ये हो गया -4 के, 6 टू सर या 12, के इज इक्वल टू -12/4, 4 1 सर, 4 3 सर, के इज इक्वल टू -3, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, एक आता कॉम्प्लीमेंट्री और एक आता सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन आता सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। चलिए, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉल एंगल, फाइंड द टू एंगल्स। चलिए हम इसको सोल्यूशन देखिए इधर बोर्ड पे। गिवन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, given angles are complementary, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सपोज लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो क्या था अपने को, गिवन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये बनता है मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या था स्टेटमेंट, द लार्जर एंगल इज, हम सीखेंगे यहाँ पर ये लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। लार्ज एंगल की हम क्या सपोज करें यहाँ पर, ये x सपोज करें, x डिग्री। इज का मतलब यहाँ पर दो चीज होती है, एक होता है इज और एक होता है ए आर ई आर। उसका मतलब है आपको यहाँ पर ये इक्वल टू, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री, ये लिखा हुआ है 3 डिग्री, लेस देन का मतलब है आपको यहाँ पर ये माइनस, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर क्या है यहाँ पर ये y। तो इतना जो बड़ा स्टेटमेंट था मैं इसको लिखा, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। तो अब ये होता है x इज इक्वल टू प्लस 2y, यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर ये -2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसको सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे, यहाँ पर ये सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और ये था x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। यहाँ पर दोनों से हमें ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। y प्लस 2y ये आ गया 3y इज इक्वल टू 93, y इज इक्वल टू 93/3, सो y इज इक्वल टू ये आ गया 31 डिग्री। अब करेंगे सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल टू 31 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या था मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो x प्लस वाई की वैल्यू बन गई 31 इज इक्वल टू ये आ गया 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 31 डिग्री, तो x इज इक्वल टू ये आ गया मेरे को 59 डिग्रीज। देयरफॉर द लार्जर एंगल इज 59 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 31 डिग्री। Next question. A student says that 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18 are consistent या coincident. Do you agree with him? Justify the answer. चलिए, ये है पहला इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 9 और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर ये 4x plus 6y is equal to 18। याद रखिए जब भी ये सॉल्यूशंस करेंगे आप ये, तो इज इक्वल टू के बाद हमेशा आपको 0 आना। कैसे, 2x प्लस 3y, ये प्लस 9 था, अंदर आके -9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका a1 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -9, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू आपका ये -18। पहला कंडीशन आप करेंगे a1/a2, ये आ गया 2/4, फिर b1/b2 ये करेंगे 3/6, फिर c1/c2 ये करेंगे -9/-18। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही नहीं हो सकता। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ तक करेंगे आप। ये 2 1 सार 2 2 सार या 1/2, 3 1 सार 3 2 सार इज इक्वल टू 1/2, 9 1 सार 9 2 सार इज इक्वल टू 1/2। तो ऑल द 3 आर इक्वल, therefore I can say that a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल रहते हैं तो उन्हें बनता कोसेट बनता या इन्हें बनता कॉन्सिस्टेंट। therefore I agree with him, this is a कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट। अब एग्जाम में यहाँ मैं स्टूडेंट लिखा या कोई और नाम देता है तो यस वी अग्री
विद सो एंड सो स्टूडेंट लिखिंग यहाँ पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल ABCD, ये है आपका रेक्टेंगल, डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम ड्रा करना है आपको। ये है आपका रेक्टेंगल ABC। आप याद रखेंगे जब भी आप रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या क्वाड्रेटिक भी ड्रॉ करेंगे आप, तो दे शुड बी इन द साइक्लिक। मतलब क्या है, यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर B लिखा, तो अगला C यहाँ पर नहीं आ सकता, ये गलत मेथड है, ये D यहाँ पर नहीं आ सकता। उसका तरीका क्या है, आपको यहाँ पर आपको C लिखना है आपको, और यहाँ पर आपको लिखना है D। अगर यहाँ से शुरू करें ABCD, अगर यहाँ शुरू करें ABCD शुड बी इन द साइक्लिक, उसको बोलेंगे यहाँ पर आगे साइक्लिक। चलिए AB की वैल्यू क्या गिवन था आपको, AB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये लिखा मैं एक्स प्लस वाई, और BC की वैल्यू दिया मेरे को यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई, और CD की वैल्यू है यहाँ पर ये 9, और AD की वैल्यू यहाँ पर 3। तो हमको मालूम है, वी नो दैट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये बन गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। आप इसको करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 6। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 था अपने पास, यहाँ पर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3। ये था आपका आंसर। ना अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन है चेक x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक और मेथड भी आता है आपको, स्टूडेंट सेज दैट सो एंड सो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डू यू एग्री विथ हिम बोल के। तो सेम मेथड है दोनों का। तो इसका हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू या आपको एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स ये बन गया अपने को एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू 1 ये बन गया अपने को x, प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ये बन गया अपने को एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 3 ये बन गया 3x, प्लस 2 इंटू एक्स ये बन गया अपने को 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये 2 3 6, ये एक्स स्क्वायर ये इस पर दोनों कैंसिल हो गए। ये x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x, ये बन गया माइनस 6, ये x माइनस यहाँ पर आके प्लस x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू माइनस 14, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। therefore it is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। therefore it is not a quadratic equation। Next question, check whether 1 and 3/2 are the roots of the quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये इसके दो तरीके होते हैं। एक क्या करेंगे, जहाँ भी एक सारा 1 लिखिए, जहाँ भी एक सारा 3/2 लिखिए, दोनों का 0 आना है, या हम इसको वी कैन गो फॉर द फैक्टर्स मेथड से कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ये तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2 3 6x स्क्वायर, और ये फैक्टर्स बन गया आपको यहाँ पर ये माइनस 5x, तो ये हो गया आपको 6x प्लस माइनस 3 2 आएगा आपको यहाँ पर ये माइनस 3x माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 माइनस 3 माइनस 2 ये आपको माइनस 5, तो ये आ गया आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर से खाली x कॉमन निकलता है आपको, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3, सेम कॉपी करिए, यहाँ पर से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया माइनस 1, तो एक हो गया 2x माइनस 3, और एक हो गया आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, therefore 1 भी आ गया अपने को, 3/2 आ गया, therefore 1 and 3/2 are the roots of the equation। next question, write the quadratic equation whose roots are। तो सोल्यूशन देखिए हमारे पास, ये होता अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। फार्मूला है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया आपको ये माइनस अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस रूट टू प्लस बीटा की वैल्यू है 3 माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट टू इंटू कैंसिल हो गया 3 प्लस 3 ये बन गया 6x प्लस ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 स्क्वायर बन गया 9 माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 2 ये बन गया 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर है अपने पास, आप कंपेयर करिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5k और c इज इक्वल टू 25। क्या गिवन है अपने को? गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है अपने पास? यहाँ पर ये 5k या आ गया स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू आ गई अपने को 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 4 16 25 ये आता अपने को 400 इज इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 400, k स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई 25, 25 1 जा 25 16 जा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 4। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन सो एंड सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या है अपने पास इक्वेशन गिवन 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है यहाँ पर? ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। तो जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर आप ये 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 10 ये आ गया माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अच्छा देखिए इसको, sum of the present ages of two friends is 23 years. 5 years ago, product of their ages was 42 years. Find the present age. चलिए, let present age of first friend is equal to x years and second friend is equal to y years। क्या जाने सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इज इक्वल टू how much है 23। तो ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो मैं बनाया y इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स। फिर क्या दिया अपने को ने 5 years ago, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स। उसके बाद एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर्स। क्या गिवन है अपने को? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 42 ईयर्स। तो अब क्या करेंगे? यहाँ 42 है तो पहला है ये x माइनस 5 इंटू ये बन गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 42। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, ये बन गया अपने को xy माइनस x इंटू 5 क्या बन गया यहाँ पर? ये 5x, 5 इंटू वाई 5y माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 सार 25, ये माइनस 42 है, इसको अंदर बदल लीजिए 42 इज इक्वल टू 0। ये x आ गया, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये 23 माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 23 माइनस एक्स 25 माइनस 42, 42 माइनस 25 माइनस 17 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करिए 23x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, ये आ गया प्लस 5x माइनस 17
-17 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको -5x + 5 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपको 23x -x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया -132 इक्वल टू 0। इसको -x स्क्वायर प्लस 23x -132 इक्वल टू 0, इसको हम ऑर्डर में लिखें। पहला नंबर माइनस है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको वो कन्वर्टेशन में होता है x स्क्वायर माइनस प्लस बिकम -23x एंड माइनस बिकम +132 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल मेथड है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, या नहीं तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 132। फार्मूला है -b + r - b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये आ गया आपको 2a, माइनस b की वैल्यू -23 प्लस r माइनस b की वैल्यू -23 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 132, ये आ गया आपको अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 1, माइनस इंटू माइनस ये बन गया आपको +23 प्लस r -23 इंटू 23, ये आता आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 1, ये आ गया 529। 529 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, क्या 1, ये आ गया डिवाइड बाई 2 1 आर 2, तो ये आ गया 23 प्लस माइनस √1/2। √1 की वैल्यू आपको यहाँ पर ये 1 हो जाती है, तो ये हो गया 23 प्लस 1/2 कॉमा 23 माइनस 1/2। 23 प्लस 1 ये बन गया अपने को 24/2, ये बन गया 22/2। 2 1s are 2 12s are 2 1s are 2 11s are। therefore the ages of the first friend, अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज 12 रही तो सेकंड वाले की 11 रही थी, अगर फर्स्ट वाले की 11 रही तो सेकंड वाले की 12 रही थी। therefore 11 years and 12 years। नेक्स्ट चैप्टर प्रोग्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी सो एंड सो इज -81। सीरीज क्या है अपने पास 21, 18, 15, सो ऑन इज -81। तो यहाँ पर बन गया आपको a इज इक्वल टू 21, d का फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू बन गई 18 माइनस ये आ गया 21, ये आ गया आपको -3। क्वेश्चन क्या है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब अगर सीरीज को मैं ऐसा बढ़ाते हुए गया तो कौन से नंबर पे मेरे को आंसर आता है 81। मतलब यहाँ पर आपको n की वैल्यू नहीं मालूम है, आपको यहाँ पर n फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म होगा a n इज इक्वल टू ये बन गया -81, इसको बोलेंगे आपका लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या है a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू बन गई आपको यहाँ पर ये 81, a इज इक्वल टू 21 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है और d की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर ये -3, ये +21 है, यहाँ पर आके उन्हें बन गया -81 माइनस 21 इज इक्वल टू n-1 इंटू ये बन गया -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 81 प्लस 21, 1 + 1 2, 8 + 2 10, ये आ गया -102 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, -102 ये -3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू n-1, ये दोनों कैंसिल, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 बचा 12, 3 4s are 12, 34 इज इक्वल टू n-1 यहाँ पर आके 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 35th टर्म, मतलब 35th टर्म 81 का टर्म कौन सा यहाँ पर 35th, n इज इक्वल टू 35 टर्म यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी वाला। एक होता सिंपल ए, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, और यहाँ पर क्या बोला आपको एंड ऑफ द, मतलब यहाँ से आपको शुरू करना है आपको यहाँ पर ये 253 होना चाहिए, लास्ट टर्म आ गया आपका 253। चलिए सीरीज क्या है अपने पास यहाँ पर ये
ये 3, ये 8, ये 13 सॉन अप टू ये आ गया आपको 253। मेरे को रिवर्स करना है सीरीज को फ्रॉम एंड, यहाँ से ये फर्स्ट टर्म करना है, ये फर्स्ट टर्म नहीं होगा, यहाँ से करना है। तो मैं क्या करूँगा, सीरीज को रिवर्स करूँगा। ये हो गया मेरा 253 कॉमा सॉन 13, 8 और 3। ए इज इक्वल टू मेरे को बन गया 253। डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है अपने को यहाँ पर ये, मगर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पर भी कितना फर्क है, यहाँ पर देखिए आप ये 3 और 8 में कितना फर्क है, +5। 8 + 3, 8 में और 13 में कितना फर्क है आपको, यहाँ पर ये 5 का फर्क है। अगर इसको रिवर्स करा मैं तो डी क्या बन जाएगा मेरे को यहाँ पर ये -5 बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सिर्फ 5 कम करना है आपको यहाँ पर ये। यहाँ से ये सीरीज में आपको वैल्यू 5 की बढ़ रही है, रिवर्स करा तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर कम हो जा रही है, इसलिए डी का फॉर्मूला बन गया आपको यहाँ पर ये डी इज इक्वल टू -5। तो क्या फाइंड करना है आपको, 28 टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 20, ए की वैल्यू 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन और डी की वैल्यू आ गया आपको -5। ये आ गया 253 प्लस 20 माइनस वन 19 इंटू -5। ये आ गया 253 प्लस इंटू माइनस 19 इंटू 5, 5 9 जा 45, 95 दोनों को माइनस कर लीजिए यहाँ पर ये 253 माइनस 95, ये 4, ये 13, 13 माइनस 5 8, ये 14, 14 माइनस 9 5, आंसर आ गया अपने को 158। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन 2 डिजिट का भी है, आपको 3 का भी आता, यहाँ पर डिविजिबल बाय 3 है, 4 आता, 7 आता, कुछ भी आ सकता है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे अपन 2 डिजिट नंबर्स कौन से अपने पास यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर्स शुरू कहाँ से हो रहा है यहाँ पर, ये 10 से शुरू हो रहा है अपने को यहाँ पर 10, 11, 12 सो ऑन अप टू 99। मगर हमको इसमें से वो नंबर्स पिकअप करना है जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो वो नंबर्स कौन से हैं, द 2 डिजिट नंबर्स, the 2 digit numbers divisible by 3 are, पहला नंबर क्या होता, 12, फिर 15, फिर so on, लास्ट नंबर क्या है अपने पास यहाँ पर है 99। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं पूछ रहा है अपने को ने। तो a इज इक्वल टू बन गया 12, d का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। ये बन गया आपका लास्ट टर्म, सेम मेथड हो गया आपका जो फर्स्ट टर्म करते हैं अपन यहाँ पर ये दोनों सेम मेथड में है आपको। तो ए एन लास्ट टर्म इज इक्वल टू 99, फॉर्मूला बन गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बन गया 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू 3 है प्लस 12 यहाँ पर आके -12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 99 माइनस 12 ये आ गया आपको 87 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 87/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 3 1s are 3, 3 to the 6, 3 9 27, 29 is equal to n minus 1, 29 plus 1 is equal to n is equal to 30 लिखना। लास्ट स्टेप लिखेंगे therefore the 2 digit numbers which are divisible by 3 are 30। लास्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द 11 टर्म देन शो दैट 18 टर्म इज 0। तो यहाँ पर देखेंगे 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, सोल्यूशन क्या है अपने पास यहाँ पर ये 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। 7 इंटू ए, 7 टर्म का मतलब होता है अपने को a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू 11 टर्म बोले तो ये होता है अपने को a प्लस 10d। 7 इंटू ए 7a, 7 6 आर 42d, 11 इंटू ए 11a, 11 10 आर 110d। अब क्या करेंगे, इसको पूर्व में बाजू भेज देंगे यहाँ पर भी 11a प्लस 110d प्लस 7 यहाँ पर आके -7a प्लस 42 आके -42d इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 7 बन गया 4a प्लस 110 माइनस 42 ये बन गया अपने को 68d इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे a प्लस 17d इक्वल टू 0। ये हो गया a प्लस 17d इज इक्वल टू 0/4। ये बन गया a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। a प्लस 17d का मतलब बनता है यहाँ पर ये 18th टर्म, देयरफॉर 18th टर्म इज 0। वो कैसे बनता है देखिए, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
ए 18 चाहिए, ए 18 तो ए प्लस ये बन गया 18 माइनस वन इंटू डी, तो ये बन गया ए प्लस 17 डी, मतलब ए प्लस 17 डी ये बन गया अपने को 18th टर्म। वैसे ही ए प्लस 10 डी का मतलब क्या है, यहाँ पर 11 टर्म बन गया, और ये ए प्लस डी मतलब क्या है 7 टर्म बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स whose nth टर्म इज गिवन। यहाँ पर सीरीज गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको सीरीज फाइंड करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो क्या गिवन है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n। तो मैं सबसे पहले ए वन निकालूंगा, 3 + 2n है ये, 3 + 2 इंटू वन, ये 3 + 2 = 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद ए टू, 3 + 2 इंटू 2, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। उसके बाद ए थ्री, 3 + 2 इंटू 3, या 3 + 2 = 6 इज इक्वल टू 9। तीन टर्म्स काफ़ी है, तो ये बन गया 5, 7, 9, 100। a is equal to 5, d is equal to 7 minus 5 is equal to 2। सम वाला अपने को नहीं तो फॉर्मूला है Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। S how many terms here, 24 टर्म्स फाइंड करना है आपको, तो ये बन गया आपका 24/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू a is equal to 5 प्लस n की वैल्यू 24 - 1, d की वैल्यू आपको आ गई 2। तो ये 2 1 2 12, ये बन गया 12 इंटू 2 5 10 प्लस 23 इंटू 2, ये आ गया 12 इंटू 10 प्लस 46। सो ये आ गया 12 इंटू 46 प्लस 10, ये आ गया अपने को 56। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ये 56 इंटू 12, 2 6 12, 2 5 10 11, 1 6 6, 1 5 5, ये हो गया 672, 672, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 2। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, जो नंबर्स जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, टू डिजिट नंबर अपन वो लिख लेंगे यहाँ पर। ये कौन से हैं, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 3 6 18, 3 7 21, उसके बाद 24 27 सो ऑन। मगर हमारे क्वेश्चन नंबर होना है विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाई 2। तो 2 क्या होता है अपने को, 12 2 में क्या डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा नंबर बच गया 15। 18 भी नहीं चाहिए क्योंकि 2 9 18 होता, ये आ गया अपने को 21। ये भी नहीं चाहिए 24, अगला नंबर आ गया 27, ये आ गया अपने को 100। तो इसका अपने को सम निकालना है। तो पहले कितने टर्म से अपने को वो मालूम करना है अपने को यहाँ पर। ये तो लास्ट टर्म क्या होता है अपने यहाँ पर डिवाइड होने वाला, अपने को यहाँ पर 99 होता, क्योंकि 2 99 3 में डिवाइड होता है मगर 2 में डिवाइड नहीं होता। तो a इज इक्वल टू ये बन गया 15, d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू ये आ गया अपने को 6। तो लास्ट टाइम क्या दे दिया अपने को ने, a n इज इक्वल टू 99, अगेन फॉर्मूला a n इज इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। a n 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 15 प्लस n-1, d की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये d इज इक्वल टू 6। तो ये 99 माइनस 15 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। 99 माइनस 15, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। ये 84/6 इज इक्वल टू n-1, 6 1 6, 6 1 6 24, 6 24, 16 is equal to n-1, 16 plus 1 is equal to n is equal to 17. So therefore 17 terms are there. 6 1 6 24, 6 4 24, तो यहाँ पर 4 आ गया, ये 4, तो यहाँ पर आ गया 15। तो इसका आपको करना है सम फाइंड करना है आपको, क्या बोला, फाइंड द सम। तो सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये बन गया आपको S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर ये 15 प्लस आप ये जैसे कि हम यहाँ पर Sn का सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग वैसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी सो एंड सो इज 5 to 12। तो यहाँ पर जीपी का नया फॉर्मूला शुरू हो रहा है आपके। तो सीरीज क्या है 2, 8, 32, so on is 512। तो a इज इक्वल टू ये बन गया आपको 2,
जीबी में आर आएगा आपको कॉमन रेशियो, फॉर्मूला है A2/A1, A2 की वैल्यू 8/2, 2 1 सा 2 4 सा, ये आई अपने को 4। विच टर्म सेम एज इट इज करना है अपने को जो अपन एपी में करे थे, ये लास्ट टर्म है आपको। तो ए एन इज इक्वल टू, ये बन गया अपना 512, ए एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। लास्ट टाइम क्या दिया अपने को ने, 512 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 4 पावर एन माइनस वन। यहाँ पर आपको एन फाइंड करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, 512 डिवाइड बाई 4 पावर एन माइनस वन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया 256 इज इक्वल टू 4 पावर एन माइनस वन। 256 का एलसीएम निकालेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ 4 में, यहाँ पर 4 है इसलिए अपन 4 में निकालेंगे। 4 6 ज़ा 24, 1 में 16, 4 4 ज़ा 16, उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, उसके बाद 4 4 16, 4 1 ज़ा 4, तो 2 4 पावर 4 इज इक्वल टू 4 पावर एन माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, find x so that x comma x plus 2 comma x plus 6 are the three consecutive terms of a GP। क्या गिवन है अपने को, यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है अपने को, पहले वाला है x, दूसरे वाला है x प्लस 2, तीसरे वाला है x प्लस 6, तो सिर्फ 3 टर्म्स गिवन है अपने को। तो जब 3 टर्म गिवन रहते तो फॉर्मूला बनता है कॉमन रेशियो का, r इज इक्वल टू A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। A2 की वैल्यू बन गई यहाँ पर x प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू, ये आ गया आपको x प्लस 2, x इंटू एक्स ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x प्लस फिर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 4 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 2x, ये बन गया 4x प्लस 4 यहाँ पर बुला लीजिए, माइनस 4x इज इक्वल टू 4, 2x is equal to 4, x is equal to 4/2, x is equal to 2। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इजी है, बस थोड़ा सा समझना रहता है, इसके अंदर फॉर्मूलाज को से अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पर, ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y is 10 यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या पॉइंट गिवन है अपने पास, गिवन ये पहला पॉइंट है 2, -3, इसके बाद अगला पॉइंट है 10, y, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये आ गया आपको y2। क्या गिवन है अपने पास यहाँ पर, ये गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का अंडर रूट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स गिवन है। x2 की वैल्यू है अपने पास 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू 10। 10 माइनस 2 8 बन गया, 8 स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया रूट इज इक्वल टू 10। रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो 8 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस इसको वैसे लिखेंगे y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया रूट, ये आ गया आपको स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 आर 100, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 64 यहाँ पर आके -64, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो y प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पर आके नहीं बन गया रूट 36। आप जब भी रूट निकालेंगे तो एक वैल्यू प्लस में आती, एक वैल्यू माइनस में आती, तो ये बन गया प्लस और -6। तो अब देखिए आगे एक वैल्यू प्लस में आएगी, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, और एक आएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 माइनस 3, y इज इक्वल टू -9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और -9। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram, find the value of P। तो सबसे पहले ये देखिए मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ पैरेललोग्राम का, ये है पैरेललोग्राम, ये A है, ये B है, ये C है, D है।
पैरेललोग्राम का एक कंडीशन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम करेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। पहले मिड पॉइंट ऑफ AC, ये A बन गया, ये C बन गया अपना, तो इन्हें रह गया x1, ये y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। तो 6 प्लस 9 बाई टू कॉमा 1 प्लस 4 बाई टू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये बन गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये 8 प्लस p बाई टू कॉमा 2 प्लस 3 बाई टू, 6 प्लस 9 बन गया 15 बाई टू कॉमा 5 बाई टू विच इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई टू कॉमा 5 बाई टू। हमको p फाइंड करना है तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करेंगे अपन यहाँ पर, ये तो ये हो गया 15 बाई टू इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई टू, ये दो टू कैंसिल हो गए, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 a sin थीटा a cos थीटा। तो इसको ले लेंगे अपन यहाँ पर, ये x1, ये y1, ये आ गया x2, ये आ गया आपको y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ गया आपको अंडर रूट। x2 की वैल्यू है आपके पास a sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, ये a cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट। तो ये बन गया a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा, ये आ गया आपको होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये a स्क्वायर स्क्वायर दोनों को आएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो मैं a स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपको अंडर रूट। तो ये a स्क्वायर इंटू 1, ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया अंडर रूट। तो ये a स्क्वायर अंडर रूट, ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -1, 4, 5, 2 एंड द सेंट्रोइड इज -1, 5। तो यहाँ अप्लाई हो रहा फॉर्मूला अपने को सेंट्रोइड का, लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x3, y3। तो पॉइंट क्या है बस यहाँ पर, ये पहला पॉइंट है -1, 4, दूसरा पॉइंट है 5, 2 और तीसरा पॉइंट ये अभी में x3, y3। तो ये बन गया x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्या गिवन है मेरे को, गिवन सेंट्रोइड इज इक्वल टू -1, 5। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू, क्या गिवन है मेरे को यहाँ पर, ये -1, 5 सेंट्रोइड गिवन है। x1 की वैल्यू -1 प्लस 5 प्लस y3 बाई 3 कॉमा y1 की वैल्यू 4 प्लस 2 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू -1, 5। 5 minus 1, 4 plus y3 by 3, 10 plus y3 by 3 is equal to -1, 5। अब हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करेंगे, सेकेंड पॉइंट सेकेंड कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया 4 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू -1, 10 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू 5। ये 4 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1, ये आ गया -3, y3 इज इक्वल टू -3 माइनस 4, y3 इज इक्वल टू -7। उसके बाद 10 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 5 आर 15, y3 इज इक्वल टू 15 माइनस 10, y3 इज इक्वल टू 5।
Therefore the third vertex x3, यहाँ पर x3 आ जाएगा, x3 ये x3। Therefore third vertex क्या था, x3 y3 is equal to -7, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड P फॉर विच द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है आपको यहाँ पर, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी हम जो करेंगे फॉर्मूले में करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये सेकंड क्वेश्चन पूछता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब कोलिनियर का मतलब है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका आंसर 0 आना, तो वो रहेगा आपको कोलिनियर। ये क्वेश्चन में क्या दिया, ऑलरेडी ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अपन को पी की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास, पहला पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है -1, P, तीसरा पॉइंट है -3, -4। ये आ गया x1, y1, x2, y2, ये आ गया x3, y3। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ मॉड्यूलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है मॉड्यूलस। तो हाफ मॉड्यूलस x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है यहाँ पर आपको y2 p और y3 की वैल्यू है -4 प्लस x2 की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये -1 और y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है आपको यहाँ पर 2, x3 की वैल्यू है -3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये p इज इक्वल टू 0। ये आ गया 1/2 मॉडुलस 1 इंटू माइनस प्लस, ये बन गया p प्लस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू -2 -4, ये आ गया -6 प्लस इंटू माइनस -3, 3 2s आर 6 माइनस इंटू माइनस, ये बन गया प्लस 3 2s आर 6 -6, 3 इंटू p, ये 3p इज इक्वल टू 0। अब 1/2 इंटू 1 इंटू p 1 4 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 6 आर 6 -6 प्लस 3p इज इक्वल टू 0। प्लस 6 में से दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/2, यहाँ पर एक p है, यहाँ 3p है, ये बन गया 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होता हुआ, तो ये हो गया आपको 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4p इज इक्वल टू प्लस 4, यहाँ पर आके -4, p इज इक्वल टू -4/4, 4 1s आर 4 1s आर, p इज इक्वल टू -1। ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A and B। तो पॉइंट्स है यहाँ पर, पहला पॉइंट है सपोज करेंगे अपन लेट P इज इक्वल टू -4, 6 और A का पॉइंट है -6, 10 और B का पॉइंट है 3, -8। आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या था आपको, इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो यहाँ पर आपके पास m1:m2 आ गया। ये तो सिंपल पॉइंट गिवन था आपको, तो आप ये ले लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछता फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर लाइन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस रहा तो वो रहता y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट बनता आपका x, 0। अगर पॉइंट डिवाइड हो रहा y एक्सिस से तो वो बनता x इज इक्वल टू 0, ये बन गया 0, y। जैसे कि यहाँ पर जो आपको पॉइंट गिवन है -4, 6, इसके बदले में अगर x एक्सिस दिया तो ये बन जाएगा आपका ये पॉइंट, अगर y एक्सिस दिया तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर ये पॉइंट। बाकी मेथड पूरा आपको सेम रहेगा। यहाँ पर 0 है, लास्ट में हम जो कंपेयर करेंगे नंबर से कंपेयर करेंगे, अल्फाबेट से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर ये सेकंड में 0 रहा तो सेकंड टू सेकंड कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट में 0 रहा तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करेंगे, डिपेंड ऑन द एक्सिस कौन सी। अगर सिंपल दिया तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये पॉइंट के बदले में अगर आपको मेंशन करा उन्हें एक्स एक्सिस मेंशन करा तो उसके बदले में पॉइंट आएगा आपको x, 0। अगर y एक्सिस मेंशन करा तो ये पॉइंट के बदले में आपको आएगा आपको यहाँ पर 0, y।
तो रेशियो का फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आपको यहाँ पर रेशियो नहीं मालूम है तो रेशियो बन गया आपका m1 और m2। ये रहेगा आपका x कॉमा वाई, तो ये लिखा -4,6 इज इक्वल टू m1 की जगह पे m1 ही रहेगा। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये आपका y2। x2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर ये 3 प्लस m2 का m2 ही रहेगा। x1 की वैल्यू बन गई -6 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपको m1 प्लस m2 कॉमा फिर ये m1 का m1 आ गया। y2 की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये -8 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो -4,6 इज इक्वल टू 3 इंटू m1, ये आ गया 3m1 माइनस 6 इंटू m2 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा -8 इंटू m1, ये आ गया -81 प्लस ये आ गया आपको 10m2 डिवाइडेड बाई ये आ गया m1 प्लस m2। आप कंपेयर करिए, किसी एक कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों में भी आपको यहाँ पर m1 m2 यहाँ भी m1 m2 है, किसी एक कंपेयर कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ -4 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बाई 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 ओपन द ब्रैकेट -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2। लाइक टर्म्स टुगेदर -4m1 प्लस 3 यहाँ पर आके -3m1 इज इक्वल टू -6m2 माइनस यहाँ पर आके +4m2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये आ गया -7m1 इज इक्वल टू -2m2। ये दोनों कैंसिल हो गए। 7m1 इज इक्वल टू 2m2। देयरफॉर m1 इज टू m2 इज इक्वल टू, जब भी आप रेशियो लिख रहे हैं सेकेंड टर्म पहले आना बाद में फर्स्ट टर्म आना, तो ये बन गया आपका 2:7। ये हो गया आपका रेशियो।